नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज मैं आपको लेकर आया हूं लुसेंट के हिस्ट्री की चैप्टर, जहां पे आपको पढ़ना है सिकंदर के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को मगध राज का उत्कर्ष और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिकंदर के बारे में। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये लुसेंट में पढ़ा रहा हूं, जिसका पुराना वर्जन आपके स्क्रीन पर है और नया और पुराना दोनों से मिला के मैं पढ़ाता हूं आपको। ये लुसेंट जो बुक है, ये जनरल कंपटीशन का किंग है। आप कोई भी एग्जाम फेस करेंगे तो आपको इस किताब से प्रश्न मिल ही जाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बुक को एक बार आप अवश्य पढ़ें, और एक बार नहीं बार बार पढ़ें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैं आपके सामने ये लुसेंट लेके आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना ज्ञान को बढ़ा सके लॉकडाउन में। और हम जान रहे हैं कि लॉकडाउन में कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, और मेरी कोशिश है कि लॉकडाउन में आपको पढ़ाई जारी रहे। जो भी अभी इंटर पास किए हैं, जो भी अभी मैट्रिक पास किए हैं, जिनका सपना है आपका जाना जनरल कंपटीशन में, और मैं बताना चाहूंगा बिहार पुलिस में, दरोगा में, इंस्पेक्टर बनना है, या फिर जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहेंगे, चाहे वो STT क्यों ना हो, आर्मी ही क्यों ना हो, नेवी ही क्यों ना हो, आपको कंपटीशन में जो भी प्रश्न मिलेंगे वो आपको लुसेंट से मिल ही जाएंगे। इसलिए मैं लुसेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, और कृपया आपसे गुजारिश है कि इसको समझ करके पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं सिकंदर के बारे में। आज आपको बताऊंगा सिकंदर के बारे में। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये भी प्रश्न आपको पूछ देते हैं, आप याद रखेंगे। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। उनके पिता का नाम फिलिप था, याद रखिएगा। मैं जिसको चिन्ह लगा देता हूँ, जिसको मैं पिंच कर देता हूँ, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, वो आपके एग्जाम के नजर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है उसको आप नोट करते चलेंगे नोटबुक में, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। आप देख लीजिए, 359 है 59, यानी इसको 59 कहेंगे। 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। यानी फिलिप जो व्यक्ति थे, जो सिकंदर के पापा थे, वो मकदूनिया का शासक थे, याद रखिएगा। फिलिप जो थे मकदूनिया के शासक थे, यानी मकदूनिया एक जगह था, वहां का वो राजा हुआ। आगे आपके इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। यानी जो फिलिप है, फिलिप उनको मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। कब कर दिया गया? 329 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। आप याद रखेंगे, ये 1000 बार याद रखेंगे आप। ये प्रश्न पूछता है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु, याद रखिएगा। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। ये भी पूछे जाते हैं, सिकंदर ने विश्व विजेता बनने की जो अभियान शुरू किया था, कब किया था? वो तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था, याद रखेंगे। जो भी मैं फिर से बता दूं, जो भी मैं मार्क कर देता हूँ वो इंटरव्यू या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ लीजिए, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बीटेक हो, सीटेट हो, जो भी एग्जाम में आप बैठिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां में पूछे जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। आगे आपका, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सिकंदर का सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। आगे देखते हैं हम। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। पंजाब के राजा थे पोरस, जिसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था। ये भी प्रश्न पूछता है, और आपने गाना में भी सुना होगा, ऐसे बोलता है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई। कहाँ पे की थी? आगे आपको मिल जाएगा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड स्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी उनके साथ जो युद्ध हुआ सिकंदर का पोरस के साथ, उस युद्ध को कहते हैं हाइड स्पीच का युद्ध। जो झेलम, अभी वर्तमान में झेलम है, पहले इसको बितस्ता के नाम से जाना जाता था, युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी झेलम के नाम से भी जाना जाता है। हाइड स्पीच का जो युद्ध है, किसके बीच हुआ था? ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हाइड स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे। वर्तमान में इसका नाम झेलम, और पूर्व में इसको कहते थे बितस्ता। तो आप याद रखिएगा, बितस्ता पहले नाम से जाना जाता था। आपको मैं फिर से बता दूं, हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, झेलम नदी के किनारे। आगे, सिकंदर का सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। आप ये भी याद रखेंगे, ब्यास को पार करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि सिकंदर की सेना डरा हुआ था, थका हुआ था, ठीक है, और उसको
बार बार नदी पार करना पड़ता था, वो लंबी यात्रा से आया था और उसे आराम की जरूरत थी और लगातार युद्ध करते आ रहा था, इसलिए उसको आराम की जरूरत थी और इसलिए उसके सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किस नदी को उसने पार कर लिया था, तो झेलम को पार कर लिया था जहां पे उसने पुरस से लड़ा, लेकिन ब्यास को नहीं पार पाया, वहां पे उसने इनकार कर दिया ब्यास को पार करने के लिए। अगर ब्यास को पार कर लेता तो पूरे भारत में वो आ जाता। तो आगे देखिए, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया। ये भी पूछता है कि सिकंदर भारत से वापस कब लौटा था, 325 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगर सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो गया, अब देख लीजिए ये भी पूछता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हो गई, तो 323 ईस्वी में बेबीलोन में हो गई। जगह के नाम भी पूछता है, आपको याद रखिएगा। किस उम्र में हो गए, 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस, आपको ये भी याद रखना है, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। निर्याकस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। कुछ नए लुसेंट में दिए गए उसके बारे में बता दो। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुफेला था, इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बहुफेला नामक नगर बसाया। ऐसा ये नया लुसेंट में दिया है, मैं फिर से बता दूं। सिकंदर का प्रिय घोड़ा, यानी सिकंदर के घोड़ा का नाम था बहुफेला, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बहुफेला, इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुफेला नामक नगर बसाया। यानी कि झेलम तो पार नहीं कर पाया, तो झेलम नदी के तट पर जहां रुका, वो अपने घोड़े के नाम से वहां पे एक नगर बनाया और उस घोड़े के नाम से उस नगर का नाम है बहुफेला। बहुफेला ये नया लुसेंट में बहुफेला, बहुके फेला लिखा हुआ, बहुके फेला, याद रखेंगे। ये नया लुसेंट में आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और कंप्लीट रख रहा हूँ। आप देखना चाहेंगे तो एक बार देख लीजिए, आपको इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल रहा है। इसमें आपको प्रश्न निकल रहा है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर कहाँ का राजा था, फिलिप का राजा था। सॉरी, सिकंदर किसका पुत्र था, फिलिप का पुत्र था। आपको पूछेगा सिकंदर के पिता फिलिप कहाँ के राजा थे, मकदूनिया के राजा थे। सिकंदर के पिता की मृत्यु कब हुई, 329 ईस्वी पूर्व में हो गई। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया, 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। आगे बनता है, सिकंदर ने भारत के किस राजा से युद्ध लड़ा, तो पुरस के साथ युद्ध लड़ा। आपको प्रश्न पूछेंगे सिकंदर और पुरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया किस नदी के किनारे लड़ा गया, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। सिकंदर और पुरस के बीच में जो युद्ध है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हाइडेस्पीच युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बनता है, सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर भारत से कब वापस लौट गया, सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। कितने अवस्था में हो गई, तो 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो निर्याकस। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इससे बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए, आपको दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और किसी प्रकार के आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिए हमसे। जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं अच्छा बुरा, आप अपने तरफ से जो भी आपका इच्छा करे आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है, ताकि मैं उसे फुलफिल करने की कोशिश करूँ। अगर आपको वीडियो में आवाज़ अच्छा नहीं मिल रहा है, क्वालिटी आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप हमें लिख के बताइए, तभी तो हम देख पाएंगे, जान पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कमी है, इसको पूरा करना है। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आपके साथ।